हर साल की तरह वाल्मीकि समाज वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा निकालते थे, लेकिन 42 साल के बाद ऐसा हुआ कि ये यात्रा इस बार रोक दिया गया। क्या वजह रही, क्या कोविड के चक्कर में इस तरीके से ये हुआ, इसी को मुद्दे पर जानने के लिए आज हमारे साथ वाल्मीकि समाज के तमाम लोग हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। और एक जो अरुण वाल्मीकि है जिसको आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार ढिलोर है और मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत में दिल्ली प्रदेश का सलाहकार बॉडी में हूँ। और जहाँ त्रिलोकपुरी के अंदर जो वाल्मीकि समाज चुनाव कमेटी जो चुनाव कराती है प्रधान पद हेतु के लिए, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसका भी, और समाज में बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता रहता हूँ। 42 साल के बाद ऐसा देखने को मिला कि इस बार शोभा यात्रा को रोक दिया गया। जी किस तरह से देख रहे हैं? वो ऐसा था कि इस बार 2020 से 2021 आ गया, एक बहुत बड़ी आपदा हमारे देश में थी। वो आपदा थी महामारी कोरोना की, जिस कारण जो है पूरे देश के अंदर सारी की सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मगर उसके साथ साथ कि कई ऐसे धर्मों का काम था जिसको भारत सरकार या दिल्ली सरकार ने पूरी परमिशन दी गई, और परमिशन के साथ जैसे कि सिखों का और कई, अभी देखो दशहरा भी निकला, रामलीलाओं का भी आयोजन हुआ, गणेश चतुर्थी का भी आयोजन हुआ, और ये सब कुछ जो रुक कर के रह गया। आखिर दलितों में हम वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं, दलितों में हम वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं। आखिर दिल्ली गवर्नमेंट या भारत सरकार ने उनके साथ ऐसा क्यों किया कि ये 42 साल हमें इस कॉलोनी में रहते हुए 45 साल हो गए, 45 साल के अंदर ऐसा पहली बार हुआ। ये हम मानते हैं, हम भारत सरकार और दिल्ली सरकार के साथ हैं, क्योंकि कोरोना महामारी पूरे देश के साथ है, हर व्यक्ति के साथ है। मगर ऐसा नहीं, दिल्ली के पूरे मॉल, पिक्चर हॉल और वगैरह वगैरह जितना भी था सब कुछ यहाँ पर खुला एकदम। मगर दलितों के साथ ही ऐसा क्यों अत्याचार किया गया कि ये शोभा यात्रा को रोक दिया गया? हमने भरपूर प्रयास किया। वजह क्या माना जाए? इसका वजह माना गया कि कोरोना की बीमारी फैल रही है, और कोरोना की बीमारी फैलने के कारण जो है इस बात को उन्होंने रोक लगा दिया गया। भाई इस बार जो है आपको परमिशन ने, हमने भरपूर प्रयास किया, दिल्ली गवर्नमेंट से हमने भरपूर प्रयास किया कि भाई किसी भी तरीके से आप हमारी शोभा यात्रा को चलने दीजिए, और जिससे कि हमारा हर साल की तरह, हर वर्ष की तरह जिस तरह हम इस पर्व को मनाते हैं वो मनाया जाएगा। मगर उसमें हम पूरा का पूरा कोरोना को देखते हुए जितने भी गाइडलाइन है भारत सरकार दिल्ली सरकार की, भाई हमें मास्क का वो करना है, हमें ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखना है। अभी देखिएगा बंगाल में चुनाव हुआ, और उसके बाद बंगाल में चुनाव हुआ, जैसे बिल्कुल भरमार एकदम कोरोना का इतना वो था, वो हो रखा था, बहुत ही बुरी दिशा थी। अप्रैल के अंदर शुरुआत थी और बहुत बुरी तरीके से लोग मरे थे। मगर बंगाल के अंदर पूरा इलेक्शन संपन्न हुआ, जो भी जीती, चाहे वो भाजपा जीती या तब तृणमूल कांग्रेस जीती। मगर ये चीज़ देखनी चाहिए क्योंकि दलितों के पीछे कोई आवाज़ उठाने वाला लोग नहीं है। दलितों के पीछे तो इतने नेता है, बसपा सुप्रीमो मायावती है, चंद्रशेखर रावण है। ठीक है, देखिएगा वो जो भी है, क्योंकि दलितों की, वाल्मीकियों के अंदर एक आवाज़ उठाने वाला अभी सुप्रीम पावर ऐसी पैदा नहीं हुई है अभी, जिससे कि भारत सरकार या दिल्ली सरकार के लोग थोड़ा सा उसके सामने झुकने का काम करें। क्योंकि मुसलमानों के सामने बड़ी एक पावर भी है उनके पास, जिससे कि दिल्ली गवर्नमेंट भी और भारत गवर्नमेंट भी थोड़ा सा दहलती है। और ऐसा धीरे धीरे व्यवस्था बनती चली जा रही है। इसलिए हमें बड़ा दुख है कि ये जो अभी शोभा यात्रा नहीं निकाली गई, उसके लिए पूरा वाल्मीकि समाज, पूरी दिल्ली का वाल्मीकि समाज उसके लिए बड़ा दुख के साथ केजरीवाल जी को भी और भारत सरकार के लिए। आप बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज में से नेता नहीं, कैसे बनेगा सर? कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे? कैसे ये कारवा बढ़ेगा? देखिएगा, हमने एक सबसे बड़ी आवाज़ हमने अपने समाज में जब हम रहते हैं, हर मंच पर बोलते हैं कि भाई सबसे पहले बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक थोड़ा सा अभी हमारी वाल्मीकि समाज में शिक्षा का अभाव है अभी, और आस्ते आस्ते वो शिक्षा निकल के बाहर आ रही है। अभी आने वाली जो पीढ़ी हमारी चल रही है, अभी जो बच्चे हैं वो पढ़ने की तरफ पहुंचे हुए निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी जो पीछे हमारे जो बुजुर्ग, मेरे साथ बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, अभी इतनी ताकत पावर जो थी रही नहीं। इतनी ताकत हमें दिल्ली सरकार के सामने एक शक्ति होती है, पावर दिखाई जाती है, वो थोड़ी सी कमी है हमारे पास अभी। तो वो हम अभी प्रयास में है, चल रहा है हमारा कि हम अपना कोई नेता खड़ा करें। ऐसा हमारे अभी एक वो है संजय गहलोत जी हैं, आखिर उसके क्या नाम है,
सफाई आयोग के चेयरमैन है, हमने अपनी बात उनको भी रखा, बल्कि हमने उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया। हमारी आवाज़ दिल्ली गवर्नमेंट तक जानी चाहिए और हमने प्रदर्शन किया 2 अगस्त को। वो प्रदर्शन हमारा सफल रहा, हमारी आवाज़ दिल्ली सरकार तक पहुंची। तो हमें अभी बड़ा दुख के साथ ये कहा जा रहा है, हमने जो कह रहे हैं आपको कि 45 इस कॉलोनी को बने हुए 45 वर्ष हो गए हैं। 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ। मेरे पिताजी आज स्वर्ग सुधार चुके हैं। 6 बार इस शोभा यात्रा के वो अध्यक्ष रह चुके थे। ये ऐसा वक्त नहीं था उस टाइम। चलो तो हम समर्थन करते हैं महामारी का, समर्थन हम महामारी का करते हैं कि महामारी पूरे भारत के साथ है, हर नागरिक के साथ है। तो इसलिए हम दुख के साथ इस अपनी बात को व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि ये जो भी हुआ, चाहे भारत सरकार की तरफ से हुआ, चलिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी हुआ, ये गलत हुआ, एकदम अच्छा ठीक नहीं हुआ जी हमारे साथ। और हमें भविष्य में अगर ऐसा रहा तो हम उसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे, अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे हमें भारत सरकार के पास पहुंचानी पड़े, चाहे दिल्ली सरकार के पास हमने पहुंचा दी अपनी आवाज़। भाई जब हम ACP DCP से बात करते हैं और अपने जो क्षेत्र के हमारे SDM वगैरह उनसे बात की है, उन्होंने एक ही निवेदन किया कि भाई इस बार ऐसा वैसा। मगर इस बार ऐसा वैसा का मतलब है कि भाई आपने दलितों के साथ आखिर ज़्यादा समस्या वाल्मीकियों के साथ ही क्यों पैदा की भाई? आखिर और भी तो सारे जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, दशहरा की परमिशन की। और दूसरी बात, अभी जस्ट एकदम छठ पूजा सामने आने वाली है। एक 10, 12, 15 दिन के बाद ही छठ पूजा आएगी। उसके लिए हमारे केजरीवाल जी भारत सरकार से बात कर रहे हैं, भारत सरकार से बात कर रहे हैं कि छठ पूजा के लिए हमें क्या किया जाए, कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात एक और, आज 22 अक्टूबर है। आज केजरीवाल जी तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में वाल्मीकि समाज के लोगों को बुला करके वहाँ बात कर रहे हैं लोगों से। क्या वो तोहफा देना चाहते हैं, क्या वो बात करें? क्योंकि एक कारण है उनका, क्योंकि निगम का इलेक्शन बिल्कुल सामने है हमारे। तो सियासत करना चाह रहे हैं, वो सियासत करना चाहते हैं। एक हाथ से वाल्मीकियों को दूर भी रखना चाहते हैं, दूसरे हाथ से वो लड्डू उनको खिलाना चाहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।